हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में 69,000 भर्ती आपके प्रश्नों के जवाब लेकर आए हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और इसमें बेसिकली संशोधित उत्तर कुंजी के जितने ढेर सारे प्रश्न हैं उन्हीं को मैंने इसमें जगह दी है और कोशिश करूँगा आपके एक एक प्रश्न का जवाब इसमें मिल जाए। देखिए, मॉर्निंग की वीडियो अपलोड हुई और आज के तमाम न्यूज़पेपर्स में कई प्रकार की न्यूज़ है, ठीक है ना। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि प्रश्न डिलीट हो जाएगा। ठीक है, पहली बार ये बात निकल कर सामने आ रही है प्रश्न डिलीट होने की। दूसरी बात, कोई कह रहा है कि हमने जितनी चीज़ों पर आशंका जताई थी कि इस प्रश्न पे कॉमन अंक मिल जाएगा, इस प्रश्न पे ऑप्शंस जो भी होंगे डबल हो जाएंगे, तो उन प्रश्नों के अलावा न्यूज़पेपर में कुछ अलग ही प्रश्न, हिंदी के कुछ प्रश्नों की बात की जा रही है ना। तो ऐसा तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ये कुछ अलग ही बात कह रहे हैं कि हिंदी के प्रश्न डिलीट हो जाएंगे। गलत जो प्रश्न पूछे गए हैं या जिनके ऑप्शंस हैं वो अलग हैं प्रश्न, है ना। प्रश्नों को डिलीट करेंगे तो सबके नंबर कम हो जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बॉर्डर लाइन वाले अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी प्रश्न डिलीट होने से, क्योंकि 60-65 जो है तो उसके हिसाब से तो हम लोग कम में हमारे मार्क्स हो जाएंगे। और कई लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुझे इन्हीं प्रश्नों पर नंबर मिला है, अब डिलीट हो जाएंगे तो मेरा तो नंबर कम हो जाएगा, और डिलीट ही क्यों हूँ। तमाम प्रश्न हैं, है ना। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं बिना किसी देरी के। एक बात एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, मॉर्निंग की वीडियो में मैंने बोला था कि आप सभी वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हैं और आप प्रश्न पूछते हैं। मॉर्निंग की वीडियो में मैंने बोला था क्या, ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता दे रहा हूँ कि न्यूज़पेपर वाले, मैंने क्या बोला था कि अच्छा मुझे ये बताइए, एक ही न्यूज़ है ना, क्या न्यूज़ है कि आपकी संशोधित उत्तर कुंजी आज जारी हो जाएगी और रिज़ल्ट आपको 1-2 दिन में देखने को मिल सकता है। शिक्षा मंत्री ने खुद बोल दिया है 1-2 दिनों में जारी हो जाएगा, ठीक है। अब सभी न्यूज़पेपर वालों को तो एक ही टाइप की हेडलाइन छापनी चाहिए थी। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत मार्मिक और बहुत लॉजिकल बात बोल रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको, सब बस भ्रम की स्थिति में आपको रखेंगे। ध्यान समझिए, तो सबको एक ही चीज़ छापनी चाहिए थी, क्या कि आज दोपहर में उत्तर कुंजी और आने वाले 102 दिनों में रिजल्ट। सबको एक साथ यही हेडलाइन छापनी चाहिए थी। क्यों सबने अलग अलग हेडलाइन छापी? कोई कुछ छाप रहा है, कोई कुछ छाप रहा है, क्यों? क्योंकि सबको अपने पेपर को बिकवाना है, सबको इस ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप की न्यूज़ को बनाना है और सबको हेडलाइन में रहना है। अच्छा मुझे ये बताइए, मेरे वीडियो पर व्यूज़ ज़्यादा क्यों नहीं आते? एक ध्यान समझिएगा, क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते कि देखिए, मैंने थंबनेल पे सभी प्रश्नों को सामने आपके रख दिया है और आप सभी ने देख लिया है। जिनको इसकी ज़रूरत है वो देखेंगे, जिनको इसकी ज़रूरत है वो नहीं देखेंगे, ठीक है। इसलिए व्यूज़ कम आते हैं, मुझे पता है, मुझे पता है। दूसरे लोगों के वीडियो पे व्यूज़ क्यों आते हैं, ये आंसर है आपके प्रश्न का। ये मत समझिए कि मैं फालतू चीज़ें बोल रहा हूँ। दूसरे लोगों के वीडियो पे व्यूज़ इसलिए आते हैं क्योंकि वो थंबनेल पर ऐसी चीज़ें लिख देते हैं, बर्निंग टॉपिक्स लिख देते हैं ऐसा। अब उत्तर कुंजी आई नहीं है, लिख दे रहे हैं कि उत्तर कुंजी संबंधित न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। अब तुरंत आप जाएंगे, जिसको नहीं पता वो भी क्लिक करके देखेगा फटाफट, फिर लास्ट में उसमें बोल देंगे कि अभी आई नहीं है न्यूज़, जल्दी हम कोशिश करेंगे आपको न्यूज़ देने की। तो ये होती है बर्निंग टॉपिक्स, ब्रेकिंग न्यूज़ में रहना, ठीक है ना। और मैं आप लोगों के समक्ष सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ तो आप यहीं से पढ़ लेते हैं, बस यही रीज़न है, यही आपके प्रश्न का उत्तर भी है। जिसको जो चीज़ पता है वो अपने हिसाब से। अब देखिए, हिंदी के प्रश्नों को कई न्यूज़पेपर वाले ऐसे बता रहे हैं कि डिलीट हो जाएंगे। भैया मुझे ये बताओ, प्रश्न अलग अलग हैं, आपत्ति जो 8 प्रश्नों पे आई है उसमें हिंदी के प्रश्न 1-2 होंगे कि नहीं होंगे ये भी नहीं पता। 8 प्रश्न जो मैक्सिमम हैं वो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके किससे हैं? एक डिसलेक्सिया वाले पे आपत्ति सबसे ज़्यादा लोगों ने उठाई है। दूसरा प्रश्न जो है नाथ संप्रदाय वाले पे उठाया है, प्रति व्यक्ति आय वाले पे उठाया गया है, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, संस्कृत के कुछ। तो इन सारे प्रश्नों पे हिंदी का तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न डिलीट हो जाएंगे हिंदी के, कुछ से अपने से ही कुछ बना देते हैं। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे दूँ। अब इम्पॉर्टेंट बात सुनिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा कि जो आपका पासिंग मार्क है वो 150 अंकों पर निर्धारित किया गया है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी तमाम आपके प्रश्न में, अच्छा पहले मैं दिखा देता हूँ आप लोगों के कमेंट, एकदम भर भर के कमेंट आप लोगों के आए हैं। जो प्रश्न आप क्वेश्चन बता रहे थे वो तो अलग ही यहाँ पर बताया जा रहा है वगैरह वगैरह। और ये ओवैद शेख जी ने बहुत अच्छा बोला कि जो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि सवाल कम होने से उनका नंबर कम हो जाएगा, तो आप लोग सर की पिछली वीडियोस देख लीजिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आप लोग वीडियो ध्यान से नहीं देखते हो, आप फिर परेशान हो जाते हो, क्योंकि कहीं भी आपको जवाब मिलता नहीं है।
सही से। अब यहाँ पे सर मेरे 90 नंबर है, अब कम हो जाएगा तो मैं तो क्या होगा? सर एक बात अजीब है कि जो प्रश्न बताया था न्यूज़पेपर वाले कुछ और बता रहे हैं, टोटली कन्फ्यूज़ कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर एक बात बता दूँ, जो आपका 90 और 97 नंबर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से। 90 और 97 नंबर है वो 150 अंकों पर है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो जब आपके प्रश्न डिलीट होंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 थोड़ी ना रहेंगे। एक प्रश्न डिलीट होगा तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 149 होंगे, 2 प्रश्न डिलीट होगा 148 होगा, यही होगा ना। तो जब आपका 150 पे पासिंग मार्क 90 और 97 था, तो जब प्रश्न डिलीट किए जाएंगे तो अब 149 148 पे आपके पासिंग मार्क निर्धारित होंगे ना। तो जब ये टोटल नंबर जब कम किया जा रहा है तो जो पासिंग नंबर का वो भी तो कम होगा ना। ये क्यों ना आप भूल जा रहे हो? यही आप नहीं समझ पा रहे हो लॉजिक। ये लॉजिक है कि 150 अंकों पे 90 और 97 नंबर पासिंग है, तो जब प्रश्न डिलीट होने के चांस जब उत्पन्न होगा तो, अभी ये कोई नहीं बता सकता कि प्रश्न डिलीट हो रहा है कि नहीं, लोग अपने स्वभाव फैलाते हैं, फैलाने दीजिए ना, प्रोबेबिलिटी सब लोग संभावना सब प्रदर्शित करते हैं। तो जब 148 ही होगा तो ये भी तो 79 या 88 होगा, ये भी तो 95 या 96 होगा, ये भी तो कम होगा ना। तो कम होने दीजिए, आप यथावत रहेंगे, आपका जितना अंक है आप उसी पे पास रहेंगे। ये क्यों सब भूल जा रहे हैं? और ये लॉजिक कोई नहीं बताया को, सब आपको कंफ्यूज करेंगे। आज के न्यूज़पेपर में ये निकला, ये बर्निंग टॉपिक वगैरह वगैरह, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने दिमाग का हमको यूज़ करना है लॉजिकली। अब यहाँ पर ये बात मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गई होगी। बॉर्डर लाइन पे रहिए, जो प्रश्न है डिलीट होंगे, 3 नंबर कॉमन में देखिए मिलने को तो आप कहेंगे जो लोग 90 नंबर से कम है वो लोग चाहिए कि 90 नंबर ही कॉमन मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा ना। क्यों? मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा 90 नंबर कॉमन है, क्यों नहीं हो सकता? आप सभी ने 150 प्रश्नों में 142 प्रश्नों पे आपत्ति डाली थी, तो सबको अपने हिसाब से नंबर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी परीक्षा में 150 में 142 अंक पर आपत्ति डाली जा सकती है, लोगों ने डाली है ना, तो लोगों तो 150 में 150 अंक भी चाहिए, तो ये बात नहीं हो सकती। हाँ, मैंने 3 प्रश्नों पर बताया है, उस पर दे दे पीएनपी और ये फिक्स्ड है, इससे ज़्यादा दे दे पीएनपी की मेहरबानी, लेकिन ये फिक्स्ड नंबर है। जो जो प्रश्न है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं बार बार उस पर चर्चा नहीं करूँगा ताकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाने का कोई इशू है। लेकिन पुनः बोल दूँ आप लोगों को कि संशोधित उत्तर कुंजी कुछ घंटे की तो बात है, क्यों हम लोग मानसिक द्वंद्वता के चक्कर में पड़ रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों तक सही चीज़ें पहुँचे, और मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आई होप आपके सभी प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया है। फिर भी आपके कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी प्रश्न हों आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने की, ठीक है ना। बाकी परेशान मत होइए, खुशियों का समय है, कई कई न्यूज़ आती हैं, आप उनसे खुश रहिए, ठीक है। बाकी अपने ईश्वर परमेश्वर परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए, अपने इष्ट देव से, कि जल्द से जल्द जो भर्ती प्रक्रिया है सकुशल पूर्ण हो और आप सभी प्राथमिक में नियुक्ति प्राप्त करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।